आइए सुनते हैं भगवान श्री विष्णु के तृतीय अवतार की रोमांचक गाथा। यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी को पाताल की गहराइयों से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने वराह अवतार धारण किया। यह अवतार शक्ति, साहस और बुराई के अंत का प्रतीक है। भगवान के द्वारपाल जय और विजय, जो श्राप के कारण असुर बन गए थे, उनमें से एक था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न देवता मार पाएंगे, न असुर और न ही कोई मनुष्य। अपनी अजेय शक्ति के घमंड में उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। उसकी क्रूरता की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने पृथ्वी माता भूदेवी को अपनी भुजाओं में लपेटा और उसे समुद्र के अथाह जल के नीचे रसातल पाताल में ले जाकर छुपा दिया। पृथ्वी के डूबने से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी को संकट में देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी की नासिका नाक से अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह जंगली सुअर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह वराह आकाश के समान विशालकाय हो गया। उसकी गर्जना से दसों दिशाएं गूंज उठीं। यही भगवान विष्णु का वराह अवतार था। भगवान वराह ने तुरंत समुद्र के जल में छलांग लगा दी। अपनी सूंघने की शक्ति से उन्होंने पाताल में पृथ्वी का पता लगा लिया। जब वे पृथ्वी को अपने दांतों दाढ़ों पर उठाकर ऊपर ला रहे थे, तब असुर हिरण्याक्ष ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया और गदा से युद्ध की चुनौती दी। जल के भीतर भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। हिरण्याक्ष ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के दिव्य तेज के सामने वह टिक न सका। अंततः प्रभु ने अपनी गदा के प्रहार से उस महाबली असुर का वध कर दिया। असुर का अंत करने के बाद भगवान वराह ने अत्यंत कोमलता से पृथ्वी को अपने विशाल दांतों के अग्रभाग पर टिकाया और उन्हें जल के ऊपर ले आए। उन्होंने पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित किया और उसे अपनी शक्ति से स्थिर किया ताकि जीवन पुनः फल फूल सके। भगवान का यह अवतार हमें सिखाता है कि जब अधर्म और गंदगी बुराई समाज को रसातल में ले जाने लगती है, तब ईश्वर कठिन रूप धारण करके भी मर्यादा और न्याय की रक्षा करते हैं। माता भूदेवी ने भगवान के इस रूप की स्तुति की और तभी से पृथ्वी को वाराही भी कहा जाने लगा।